बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। महतारी वंदन योजना का लाभ जिन महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए खुशखबरी भी सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिलासपुर में मासूमों की जान से खिलवाड़ करते हुए वीडियो सामने आया है। तो कोरबा में लंबे समय से शिक्षकों की कमी की समस्या भी बनी हुई है। सूरजपुर के भैयाथान में पास स्थित हाइड्रो पावर प्लांट आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। और इन तमाम खबरों के साथ आपके शहर की, आपके प्रदेश की खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में दिन भर से क्या क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में अब एक नई भाजपा नजर आएगी। प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया गया है। इसमें सभी पदों पर नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 47 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह देव के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद नए पदाधिकारियों की घोषणा आज कर दी गई। इसमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 13 प्रवक्ता और 7 मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हुई। में बस्तर से लेकर सरगुजा तक के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। जातिगत समीकरण को देखते हुए ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा पद मिले हैं। ओबीसी वर्ग में साहू समाज से सबसे ज्यादा लोगों को महत्व दिया गया है। चाहे बात प्रदेश मंत्री पद पर पूर्व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की हो या फिर अन्य पदों पर। खास बात यह है कि कार्यकारिणी में जातिगत संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रदेश महामंत्री पद पर 3 नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है, जो पूर्व विधायक रहे हैं या संगठन के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज। महतारी वंदन योजना से वंचित रह गई महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महतारी वंदन योजना से वंचित रह गई महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी, क्योंकि 15 अगस्त से फिर से इस योजना के लिए एक बार फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की वंचित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। महिलाएं 15 अगस्त 2025 से आवेदन कर सकती हैं। हालांकि आवेदन भरने की शुरुआत बस्तर जिले से होगी। ऐसे में सबसे पहले इसका लाभ बस्तर संभाग के नियत निल्लानार योजना से जुड़े गांव की वंचित महिलाओं को होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय समीक्षा बैठक में वंचित महिलाओं को फिर से आवेदन करने के लिए निर्देश दिए थे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें घरेलू जरूरतों में मदद मिल सके। आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 होगी। वहीं 16 सितंबर से 25 सितंबर तक ये सभी आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तखतपुर के चना डोंगरी गांव में स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें जो है उस ट्रांसफार्मर की रस्सी खिंचवाई जा रही है जो उस स्कूल में लगवाया जा रहा है। बिलासपुर के तखतपुर में चना डोंगरी हाई स्कूल से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नजर आ रहा है छोटे छोटे स्कूली बच्चे भारी भरकम ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने शिक्षा और बिजली विभाग दोनों की पोल खोल दी। यहाँ पढ़ाई करने आए स्कूली छात्रों को कॉपी किताब छोड़कर ट्रांसफार्मर लगाने जैसा जानलेवा काम में लगा दिया गया। फिलहाल अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग उठ रही है और कार्यवाही की मांग भी, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। जिम्मेदार कहां हैं जो स्कूलों में सुरक्षा का दावा तो करते हैं, लेकिन बच्चों के जान के साथ जो खिलवाड़ की लगातार घटनाएं सामने आ रही है, वह जो है हैरान कर देने वाली है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बहुत जोरों पर है और इस समय फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की जा रही है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान अश्व दल, एनसीसी कैडेट्स समेत छत्तीसगढ़ से 16 टुकड़ी और उड़ीसा से 17 टुकड़ी अपनी प्रस्तुति देंगे। रिहर्सल के दौरान जवानों ने घुड़सवारी भी की।
दिवस को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इसके साथ ही जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करने वाले हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कोरबा में लगातार शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिर क्या था? शिक्षकों की कमी को लेकर अब विद्यार्थियों ने बारिश में चक्का जाम कर दिया है। कोरबा जिले के पासान स्थित आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थियों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में जहां 24 शिक्षकों की स्वीकृत पद संख्या है, वहीं वर्तमान में केवल 5 शिक्षक कार्यरत हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आत्मानंद विद्यालय में 2 पाली में स्कूल संचालित होते हैं। आज सुबह 7 बजे जब बच्चे स्कूल आए, इस दौरान सभी बच्चों ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए क्लास पढ़ाई करने नहीं गए और सभी पसान स्थित नेशनल हाईवे मुख्य मार्ग पर हाथ में तख्ती लिए चक्का जाम कर दिया। कोरबा पसान मार्ग पर चक्का जाम की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ये बारिश की तबाही इतनी जोरदार थी कि उसने पेड़, घर और सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरा का पूरा पेड़ धाराशायी हो गया, जिससे घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। आम वाहन और कोल परिवहन रात से ही रुक गया। आवागमन को बहाल करने कोल प्रबंधन और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और इसी तरीके से करीब सैकड़ों पेड़ बारिश से उजड़ गए। बरौंधी में बारिश का आलम यह रहा कि पेड़ तो पेड़, बारिश ने घरों को भी नहीं बख्शा। करीब आधा दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों के आशियाने को बारिश ने तबाह करके रख दिया। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इन लोगों की क्या मदद करता है और इन्हें उचित मुआवजा राशि दी जाती है या नहीं। सूरजपुर से विस्तार न्यूज के लिए मैं आनंद सिंह। शिक्षा का मंदिर बिना शिक्षक के अधूरा है। अगर स्कूल में शिक्षक ही ना हो तो फिर पढ़ाई कैसे संभव है? इसी बात को लेकर आज कांकेर के छोटे छोटे बच्चे नारेबाजी करते दिखे। कांकेर में आक्रोशित पालकों और विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल के मुख्य गेट में ताला जड़ दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक की कमी को लेकर लोग आक्रोशित हैं। विषयों की पढ़ाई ठप हो गई है। छात्रों और पालकों का कहना है कि बार बार प्रशासन से शिक्षक की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। पालकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे ताला जड़ने को मजबूर होंगे। आज वही हुआ है। ग्रामीणों की भारी भीड़ स्कूल परिसर के बाहर जमा है और मांग कर रही है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई सामान्य हो सके। कैमरा पर्सन हिमांशु यादव के साथ तामेश्वर सिन्हा, कांकेर। सूरजपुर में भैया थान के पासल स्थित हाइड्रो पावर प्लांट आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हमने आपको पहले भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि कैसे बिना पानी निकासी की व्यवस्था के 150 एकड़ फसलों का नुकसान हुआ। हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा डुबान क्षेत्र में आने वाले जमीन के संबंध में ग्रामीणों से कोई बातचीत और सहमति नहीं ली गई है। और तो और जल भराव के बाद आज तक पावर प्लांट और जल संसाधन विभाग के द्वारा कोई जानकारी ली गई है। प्लांट की शुरुआत करने से पहले भी किसी प्रकार की कोई सहमति किसानों से नहीं ली गई है। यदि यही हालत रही तो किसानों को आने वाले समय में जीवन संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहरहाल किसानों के सामने विकराल समस्या तो आन पड़ी है, लेकिन इस हाइड्रो पावर प्लांट की मनमानी का दंश रजनी गांव के 450 पंडो जनजाति के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अनुभागीय अधिकारी के निर्देश पर बर्बाद हुए फसलों का मौका जांच कर मुआवजे की बात कही थी, लेकिन आधे से अधिक खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे खेती पूर्णतः बर्बाद हो गई है। कोरिया जिले की ACCL की चर्चा कोयला खदान ने देश को लगभग 60 सालों तक बिजली आपूर्ति में अहम योगदान दिया है, लेकिन अब ये खदानें कुछ ही समय में बंद हो जाएंगी, जिससे यहाँ के लोगों में बेरोजगारी, व्यापार कम होने और पलायन का डर सताने लगा है। कोरिया जिले के ACCL बैकुंठपुर एरिया की चर्चा कोयला खदान देश की मशहूर कोयला खदानों में से एक है। पिछले 61 साल में यहाँ से लगभग 7.5 करोड़ टन कोयला निकाला गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। एक समय में यहाँ 3600 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर मात्र 1600 रह गई है, जिससे यहाँ के लोगों को डर है कि आने वाले 5 से 10 सालों में यह खदानें बंद हो सकती है।
अब स्थानीय लोगों की मांग है कि हालात को संभालने के लिए 2 काम जरूरी है। पहला, पंचवटी विश्रामगृह से कटघोरी तक का सड़क निर्माण, चर्चा में कोयला आधारित उद्योग की स्थापना, जिससे यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ सके और लोगों का पलायन रुक सके। सड़क के बनने से न सिर्फ चर्चा बल्कि कटघोरी और सोनहत ब्लॉक के लोग भी इस चर्चा से सीधे जुड़ पाएंगे, जिससे यहाँ न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि लोगों का आना जाना भी। साथ ही जो सोनहत और कटघोरी के लोग हैं उनको चर्चा में सीधे रेलवे की सुविधा भी मिल सकेगी, जिससे यहाँ के जो व्यापार है और जो उनको जो रास्ता है वो भी काफ़ी छोटा पड़ेगा। ओरिया से विस्तार न्यूज़ के लिए ऋतिक शिवेरी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में सलाइन ट्रिप लगने के बाद जहां मरीजों में कंपकपी जैसी बीमारी पकड़ने लगी, वहीं पर आनन फानन में सलाइन को बंद कर दिया गया है, उसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में सलाइन ड्रिप लगाने के बाद मरीजों को कपकपी होने लगी। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। यह बात सामने आई है कि CGMSC द्वारा भेजी गई दवाइयों के उपयोग से मरीजों को कपकपी हुई। इसके बाद पूरे प्रदेश में इस बैच की दवाइयों के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है। यहाँ से भी करीब 3000 सलाइन की बोतलें वापस भेजी गई हैं। CGMSC के ऊपर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जिस प्रकार से खिलवाड़ इन दिनों चल रहा है वो कहीं ना कहीं घातक है।